हेलो स्टूडेंट्स, बायोमॉलिक्यूल्स के का लास्ट टॉपिक हमने देखा था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज के बारे में अब तक देखा हमने कि जो ग्लूकोज होता है एक मोनोसैकेराइड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। और इसके हमने अलग अलग स्ट्रक्चर देखे थे, फिशर प्रोजेक्शन में और हावर्थ प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास है वो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन आता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो उसको ज़रा ध्यान से आप लोग देख लेना। अगला मोनोसैकेराइड है हमारे पास फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ग्लूकोज की तरह होता है, C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पे हम मात्र फ्रक्टोज की संरचना को देखेंगे कि किस प्रकार से फ्रक्टोज ग्लूकोज से भिन्न होता है। रिएक्शन वाइज तो ये अलग होता ही है, स्ट्रक्चर वाइज भी ये ग्लूकोज से अलग होता है। ठीक, तो फ्रक्टोज को बोलते हैं फ्रूट शुगर। फलों में पाई जाने वाली शुगर। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि ये क्या है, कीटो हेक्सोज शुगर है। हेक्सोज शुगर है, इसमें एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक कीटोन होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है, CH2OH। ऐसे बने से CHOH CH2OH। ठीक है, इसमें कायरल सेंटर होते हैं 3। ठीक है, कायरल सेंटर पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि किसे कायरल सेंटर बोलते हैं। तो इसमें फ्रक्टोज में 3 कायरल सेंटर होते हैं या कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक, ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव होता है और लिवो रोटेटरी होता है। ग्लूकोज लिवो रोटेटरी होता है, मतलब जो हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसे वो बाईं तरफ घुमाता है। ठीक है, तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बाईं तरफ घुमाता है उसे हम लिवो रोटेटरी बोलते हैं। ठीक, तो अगर जो हम ग्लूकोज का जैसे हमने कन्फर्मेशन बनाए थे तो उसी हिसाब से बनाए, तो ग्लूकोज का फीचर प्रोजेक्शन पहला इस तरीके से आ सकता है कि CH2OH, C डबल बॉन्ड O, COH, CH2OH। अब आप लोगों को ध्यान होगा कि इसका नाम हम किस तरीके से लिखेंगे। इसको बोल देंगे हम D माइनस फ्रक्टोज। और इसके बारे में बताया था कि D तो क्या बताता है, लास्ट कायरल सेंटर पे और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ये डायरेक्शन को, और माइनस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को। इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो हमारे पास L माइनस फ्रक्टोज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसकी इस प्रकार की संरचना है तो एसिटल या कीटल स्ट्रक्चर भी बनेगा, बन जाएगा ना कीटल स्ट्रक्चर। जैसे हमने ग्लूकोज को बनाया था साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कहाँ से बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पे से एक कीटल फॉर्म करेंगे। कीटल फॉर्म किस तरीके से करते हैं, C, और यहाँ पे से यहाँ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन गया इस कार्बन के पास। ठीक है,
तो ये बना देगा CH2OH, ये वाला, ये यहाँ लिख दिया CH2OH OH। जैसे मैंने कहा था कि ये हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और ये ऑक्सीजन जाएगा इस कार्बन के पास। ठीक है, तो बाकी कार्बन चेन उसी तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन तो यहाँ चले गया, तो ये लाइन हम सीधा मार देंगे और यहाँ से ऑक्सीजन इस तरीके से। ठीक है, तो ये आई हमारे पास कीटल स्ट्रक्चर। ठीक है, या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ये कैसा फ्रक्टोज होगा? तो CH2OH कहाँ है? बाईं तरफ है ना, तो इसका नाम आ जाएगा बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, वैसे ही अल्फा फ्रक्टोज भी बना सकते हैं, तो इसका अल्फा फ्रक्टोज बनाना ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक, तो ये तो हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन था इस फ्रक्टोज का। हावर्थ प्रोजेक्शन देखें तो जैसे हावर्थ ने ग्लूकोज के लिए स्ट्रक्चर दिया था पायरेनोज स्ट्रक्चर, वैसे ही फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आता है फ्यूरेनोज। फ्रक्टोज का फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज संरचना। तो फ्यूरेनोज संरचना फ्यूरेन पे बेस्ड होती है। ठीक है, ये हमारे पास फ्यूरेन होता है और इस फ्यूरेन पे बेस होता है फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। तो किस तरीके से? यहाँ पे कार्बन गिन लो, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, तो 5 मेंबर रिंग है। यहाँ पे भी देख लो 1 2 3 4 और 5, 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन है, तो 5 मेंबर ये रिंग हमारे पास है। तो स्ट्रक्चर बनाना शुरू करता है। पहले फ्यूरेन का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, एक रिंग फॉर्म हो गई। उसके बाद इसमें बाकी बचे हुए ग्रुप जोड़ दो, तो ये हो जाएगा CH2OH OH। ठीक है, OH H। ये CH2OH वाला कौन सा ग्रुप है? ये पहला वाला। ठीक है, HOH CH2OH और H। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अगर जो पूरा नाम बोलो फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर था हमारे पास फ्रक्टोज का। ठीक है, तो अभी हमने मोनोसैकेराइड देखे, 2 मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स की। और ओलिगोसैकेराइड्स में भी कौन से? डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स डाइसैकेराइड एक सबसे नॉर्मल डाइसैकेराइड है, पहला सुक्रोज। जिसे टेबल शुगर भी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम पहले तो डाइसैकेराइड कहते किसे? डाइसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट हुए, वो कार्बोहाइड्रेट जिनका अपघटन करने पर वे 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ देते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट जिनका अपघटन करने पे वो 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ देते हैं।
ठीक है। तो सुक्रोज है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है हमारे पास C12H22O11। इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, जल अपघटन करेंगे, तो ये एसिड, डाइल्यूट एसिड, और पेस्ट लिख देता हूँ, इधर एसिड लेते हैं। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करना है डाइल्यूट एसिड और पानी के साथ, तो ये बनाएगा C6H12O6 और C6H12O6। अब यहाँ पे मैंने अपघटन कर रखा है। अपघटन दो तरीके से हो सकता है, एक तो ये एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, या एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में या एंजाइम की प्रेजेंस में ये हो सकता है, ठीक है। तो जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं या इसका अपघटन कराते हैं तो हमें 2 यूनिट मोनोसैकेराइड की मिलती हैं। ये 2 यूनिट कौन सी होती हैं? D प्लस ग्लूकोज और दूसरा D माइनस फ्रक्टोज, ठीक है, D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रक्टोज। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, हम क्या देख रहे हैं, जो ग्लूकोज है ये तो प्लस में है, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाईं तरफ घुमाएगा, और फ्रक्टोज है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बाईं तरफ घुमाएगा, ठीक है। और सुक्रोज क्या करता है, सुक्रोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाईं तरफ घुमाता है अपनी मेल्टिंग फॉर्म में, ठीक है। और जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का जो हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन होता है ये -92.4 डिग्री, और हमारे पास जो ग्लूकोज है उसका होता है 52.5 डिग्री। स्पेसिफिक रोटेशन, ये मैंने पहले बताया था कि क्या होता है स्पेसिफिक रोटेशन। और जो सुक्रोज है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है, मतलब ये समतल ध्रुवित प्रकाश, सुक्रोज जो होता है वो असल में समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं तरफ घुमाता है, पर जैसे हम जल अपघटन करते हैं इसका तो हमारे पास 2 यूनिट मिलती हैं, एक तो प्लस ग्लूकोज और एक माइनस फ्रक्टोज, ठीक है। अगर जो हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास वैल्यू आएगी क्या, माइनस में -40.1 डिग्री, ठीक है। मतलब ये वाला जो मिक्सचर है हमारे पास वो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बाईं तरफ घुमाएगा, ठीक है। अब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो सुक्रोज था वो तो क्या कर रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं तरफ घुमा रहा है, पर जैसे हम उसका जलीय विलयन बना रहे हैं वो क्या कर रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं तरफ घुमाने लग जा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ध्रुवण कोण है वो बदल रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। और क्योंकि जो सुक्रोज है वो अपने ये स्पेसिफिक रोटेशन में इन्वर्जन दिखाती है, इसलिए सुक्रोज को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, ठीक। तो इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। अब डाइसैकेराइड की जब हम बात कर रहे हैं, और सुक्रोज क्या है, हमारे पास एक डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि जब हम सुक्रोज का अपघटन कर रहे हैं तो हमें 2 मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं, इन दोनों मोनोसैकेराइड को जोड़ेंगे तो हमें डाइसैकेराइड मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 2 मोनोसैकेराइड जुड़ते कैसे हैं, ठीक है, हमने लिया D प्लस ग्लूकोज,
ये हमारे पास ग्लूकोज आया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डी प्लस ग्लूकोज। साथ में क्या मिला, एक फ्रक्टोज मिला है, तो ऐसे फ्रक्टोज भी बना देंगे। CH2OH। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या है, ये अल्फ़ा, ये एनोमेरिक कार्बन बताया था ना, ये एनोमेरिक कार्बन है यहाँ पे अल्फ़ा, और इसका एनोमेरिक कार्बन ये है यहाँ पे बीटा। ठीक है, जब इन दोनों का क्या करते हैं, इन दोनों का कंडेंसेशन कराते हैं, इसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन, निर्जलीकरण संघनन। ठीक है, जहाँ पे एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और दोनों यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन, और ये दोनों यूनिट ऐसे में आपस में जुड़ जाएंगी। ये हमारे पास क्या है, डी माइनस फ्रक्टोज। तो ये दोनों यूनिट जैसे आपस में जुड़ी तो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ पे आप वैलेंसीज लगा लेना इसकी। तो ये ग्लूकोज हो गया O, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे एक ऑक्साइड बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, इस ऑक्साइड लिंकेज को, जिस ऑक्साइड लिंकेज से, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़ी हैं इस ऑक्साइड लिंकेज से, तो जिस ऑक्साइड लिंकेज से दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं, दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं, उसे ग्लूकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ग्लूकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जैसा आप इसे बोलना चाहें। ठीक है, तो एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमारे पास होता है। ठीक है, हिंदी में मैं इसका नाम लिख लूँ, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बॉन्ड या आबंध बोल देते हैं, चलो ग्लाइकोसाइडिक आबंध। ठीक है, तो वो ऑक्साइड आबंध जिससे दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं, उसे हम क्या बोल देंगे, ग्लाइकोसाइडिक आबंध कह देंगे। ठीक हो गया, तो ये स्ट्रक्चर था हमारे पास सुक्रोज का। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आ गई हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या मात्र डाइसैकेराइड में आता होगा?